Hello everyone. Today this is our 27th session of C programming language, and in our previous session we learned about the concept of jump statement in C programming language. Previous session में हमने देखा था कि कैसे C programming language में हम jump statement का use करते हैं, like break statement, continue, exit and go to. And today in this session we are going to learn how to create the logics of pattern and how to create programs of pattern in C programming language. हमारे इस सेशन में आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम यहाँ पर पैटर्न्स का लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ पर पैटर्न्स के प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर मुझे जो क्रिएट करना है पैटर्न, तो उसमें इनिशियल लेवल का जो कंसेप्ट लगने वाला है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो बेस लेवल का जो मेन लॉजिक है, तो वो लॉजिक है यहाँ पर आपके नेस्टेड लूप का। कैसे यहाँ पर नेस्टेड लूप को हम इफिशिएंटली यूज करेंगे पैटर्न के लॉजिक को क्रिएट करने के लिए। जैसे आप ऐसा बोल सकते हो कि हमने हमारे प्रीवियस सेशन में पढ़ा था द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप। वही नेस्टेड लूप के कंसेप्ट से हमने कंसेप्ट देखा था जंप स्टेटमेंट का, और आज हम बात करते हैं हमारे पैटर्न की। तो पैटर्न के केस में भी आप यहाँ पर वही कंसेप्ट है ना यूज करने वाले हो। आपको यहाँ पर मेनली पैटर्न का लॉजिक देखना रहेगा, क्या पैटर्न का लॉजिक होता क्या है, क्रिएट कैसे करेंगे अपन यहाँ पर, और उसे फिर इम्प्लीमेंट करना रहेगा आपको आपके नेस्टेड लूप के अंदर। कैसे करेंगे तो वो हम देखते हैं अब यहाँ पर हमारे सेशन में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले पैटर्न की, कि अगर मुझे यहाँ पर अपना सबसे पहला और सबसे बेसिक पैटर्न अगर क्रिएट करना है, लाइक ऐसा बोल सकते हैं आप कि जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पे है एस्ट्रिक, फिर एस्ट्रिक एस्ट्रिक, फिर ट्रिपल एस्ट्रिक, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे इस टाइप से कुछ पैटर्न यहाँ पर क्रिएट करना है। तो अब अगर हम बात करते हैं कुछ इस टाइप के पैटर्न की, तो देखते हैं हम यहाँ पर। मैंने यहाँ पर फिर से सेम पैटर्न ड्रॉ किया है। मैं यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन करता हूँ, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ करा। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, मैं इसे थोड़ा सा फ्रेम कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ फ्रेम किया, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें करना क्या है यहाँ पर, तो देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इसे और फ्रेम करते हैं, जिसमें मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस और दे देता हूँ। फाइनली हमने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर करना क्या है आपको, तो आप इसे यहाँ पर सबसे पहले तो एक बॉक्स में फ्रेम करेंगे, ठीक है। फिर अब ऐसा बॉक्स में फ्रेम करने के बाद में मैं यहाँ पर इसे डिवाइड कर देता हूँ रोज और कॉलम में। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर दिया रोज और कॉलम में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे कॉलम में फ्रेम करता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने कॉलम में फ्रेम कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसे फ्रेम करूंगा रो में। मैंने यहाँ पे इसे रो में फ्रेम कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ इस टाइप से ऐसा फ्रेम कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने जो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, किस लिए किया है, तो अब थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे क्या यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा कि ये है क्या। तो ये सबसे पहले आपकी रो फर्स्ट है, फिर ये है आपकी रो सेकेंड, फिर ये है आपके पास में आपकी रो थर्ड, यहाँ पर है आपके पास में रो फोर्थ, और यहाँ पर है आपके पास में रो फिफ्थ, राइट। अब फिर मैंने बोला कि अब यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर आप ऐसा मेंशन करेंगे कि ये हो जाएगा आपके पास में कॉल 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में कॉल 2, फिर हो जाएगा आपके पास में कॉल 3, फिर हो जाएगा आपके पास में कॉल 4, एंड फाइनली यू विल गेट कॉल 5, ठीक है। हमने यहाँ पर इस टाइप से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फ्रेम करा है, ठीक है। अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो अब यहाँ पर हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहले है ना, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस करी है कि यहाँ पर ये मेरे पास में मेरी फर्स्ट रो है ना, ये मेरे पास में मेरी यहाँ पर फर्स्ट रो है। इस फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग मेरे पास में यहाँ पर अभी कॉलम भी कितना है, ये फर्स्ट कॉलम है। मैंने बोला यहाँ पर ये मेरी फर्स्ट रो है, और फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग कॉलम भी मेरा कितना है, फर्स्ट कॉलम है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ सिंपली यहाँ पर क्या, हियर आई राइट रो 1, है ना, हियर आई राइट रो 1, है ना। मैंने बोला है कि यार ये मेरे पास में मेरी रो 1 है ना। मैंने यहाँ पर इसे मेंशन कर दिया यहाँ पर R1 से, है ना। और मैंने ऐसा बोला है कि रो 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर C कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, कॉलम 1 आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर मैंने बोला अब, तब मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पर फिर ये मुझे दिख रही है कि ये है मेरी रो 2, है ना, ये क्या है मेरी रो 2। अब ये अगर रो 2 है तो इस रो 2 के करस्पॉन्डिंग आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पर आपके पास में होगा ये कॉलम 1, है ना, क्योंकि कॉलम 1 भी आ रहा है और कॉलम 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास में, कॉलम 2 भी आ रहा है। ठीक है, मतलब मुझे एक चीज ये भी समझ में आ गई यहाँ पर फिर से कि यार मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पर अगर मेरे पास में है रो 2, तो रो 2 के करस्पॉन्डिंग में ऐसा बोलूंगा मेरे पास में है कॉलम 1, और कॉलम 1 के करस्पॉन्डिंग है मेरे पास में कॉलम 2। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फिर मैंने ऐसा बोला है कि यार यहाँ पर ये मुझे देकर रखी हुई है रो 3, है ना, ये है मेरी रो 3। अब रो 3 के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करते हैं तो रो 3 के करस्पॉन्डिंग आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर हो जाएगा ये आपका कॉलम 1, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका कॉलम 1। ठीक है, अब ये कॉलम 1 है, फिर इसके बाद में आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पर आ रहा है फिर आपके पास में आपका कॉलम 2। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पर मेरे पास में आ रहा है मेरा कॉलम 3। तो इसका मतलब मुझे एक चीज ये क्लियर हो गई है यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हमारे पास में सबसे पहले देके रखा है रो 3, तो रो 3 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास में है कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक है, फिर मैंने बोला अब इसके अलावा, तो अब यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे कि यार फिर से अब आप ऐसा बोलोगे कि आपके पास में है यहाँ पे रो 4। अब जैसे ही आपको रो 4 दिख रही है तो रो 4 के करस्पॉन्डिंग अब आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आपके पास में क्या है, सबसे पहले है कॉलम 1। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर ऐसा बोला है कि मेरे पास में है यहाँ पर कॉलम 2। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर ऐसा बोला है कि मेरे पास में है यहाँ पर कॉलम 3। ठीक है, और कॉलम 3 के करस्पॉन्डिंग मैं क्या बोलूंगा कि यार मेरे पास में यहाँ पर अब क्या आ रहा है, कॉलम नंबर 4। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि यार जब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रो 4 की, तो रो 4 में मैंने क्या नोटिस किया, रो 4 में मेरे पास में है यहाँ पर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। और फाइनली अगर हम बात करते हैं कि अब क्या है आपके पास में, तो यहाँ पर है आपके पास में रो 5। अब अगर मैं बात करता हूँ कि ये 5th रो है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यार आपके पास में कॉलम नंबर फर्स्ट है ना, फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर यहाँ पर आपके पास में ये आपका सेकंड कॉलम हो गया। फिर वहीं पर आपके पास में ये थर्ड कॉलम हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके पास में यहाँ पर आपका फोर्थ कॉलम हो गया। और फाइनली आपके पास में यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, ये 5th कॉलम हो गया। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करते हैं कि अब यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यार यहाँ पर आपके पास में सबसे पहले देके रखा हुआ है रो 5। रो 5 के करस्पॉन्डिंग है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 5। ठीक है, तो इस टाइप से आपने यहाँ पर कुछ आपका ड्राई रन देखा, है ना, और आपको ऐसा कुछ समझ में आया है कि यार यहाँ पे जो पैटर्न है ये कुछ इस टाइप का पैटर्न फॉलो कर रहा है कि रो 1 के करस्पॉन्डिंग आपका कॉलम 1 है, रो 2 के करस्पॉन्डिंग कॉलम 2 है, रो 3 के करस्पॉन्डिंग कॉलम 3, रो 4 के करस्पॉन्डिंग कॉलम 4 और रो 5 के करस्पॉन्डिंग कॉलम 5। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने लूप की कि यार यहाँ पर मैं अपने लूप को कैसे क्या इंप्लीमेंट करूंगा, तो जैसा कि मुझे पता है कि यार आउटर लूप के करस्पॉन्डिंग इनर लूप आपका n नंबर ऑफ टाइम चलता है। तो अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब आपका लूप 1 टाइम चला है, यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब आपका रो 1 था तो कॉलम भी कितना है यहाँ पर 1। मैंने ऐसा बोला कि जब यहाँ पे रो 2 है तो कॉलम भी कितने हैं यहाँ पर 2। जब यहाँ पर रो 3 है तो कॉलम कितने हैं यहाँ पर 3। रो 4 पे कॉलम 4, रो 5 पे कॉलम 5। मतलब एक चीज समझ में आ गई है कि फर्स्ट रो पे एक ही बार इनर लूप चला है, सेकेंड रो पे 2 बार इनर लूप चला है, थर्ड रो पर 3 बार इनर लूप चला है, फोर्थ रो पे 4 बार इनर लूप चला है और 5th रो पे 5 बार आपका इनर लूप चला है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 ये मेरा आउटर लूप हो जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ आपकी स्क्रीन पर, मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है फॉर आई इक्वल्स टू, या आप आई मेंशन कर सकते हो, आप आर से भी मेंशन कर सकते हो, थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा आपको, है ना, इसके लॉजिक को समझने में। तो मैंने यहाँ पे रो 1 से स्टार्ट किया है, कहाँ तक जाऊंगा, रो इज लेस देन इक्वल टू, जितनी रो यूजर एंटर करेगा, है ना, और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर कर दिया हर बार आर को प्लस प्लस। ठीक है, रो 1 रो इज लेस देन आर, इज आर इक्वल्स टू 1, आर इज लेस देन इक्वल्स टू रो आर प्लस प्लस। और अब इसके बाद में आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, तो अब यहाँ पर आपको एक चीज ये क्लियर हो गई है कि आपने यहाँ पर सिंपली क्या पुट किया है, आउटर लूप, कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, 5th रो। और अब इसके बाद में इस आउटर लूप के करस्पॉन्डिंग आपको इनर लूप चलाना है, और वो इनर लूप भी आप कैसे चलाओगे, तो अब ध्यान से देखना। एक चीज आपने नोटिस करी होगी यहाँ पर कि सब में स्टार्टिंग तो कहाँ से हुई है, सब में स्टार्टिंग तो कहाँ से हुई है, C1, 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 है ना, यहाँ पर भी C1 और यहाँ पर भी C1। ठीक है, स्टार्टिंग तो सब में C1 से हुई है, तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि सबसे पहले
मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है कि 1 से लेकर रो तक चलाना है। यूजर एंटर करता है मुझे 5 रोज चाहिए, तो यहाँ पे 1 से 5 रो तक आ जाएगा और हर रो के करस्पॉन्डिंग कितने स्टार प्रिंट होंगे। तो अगर मैं उसका लॉजिक यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मैंने सिंपली मेंशन करा फॉर कॉलम इक्वल्स टू, मैंने एक चीज नोटिस करी कि सब में स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 1 से, लेकिन अब यहाँ पर ये जा कहाँ तक रहा है, यहाँ पर ये सी जा कहाँ तक रहा है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपका रो 1 था तो कॉलम भी 1 है, रो 2 है तो कॉलम भी 2 है, रो 3 है तो कॉलम भी C3 है ना, रो 4 है तो कॉलम भी C4 तक है, और रो 5 है तो कॉलम भी C5 तक है। मतलब मुझे एक चीज ये क्लियर हो गई है कि यहाँ पर आप जाओगे कहाँ तक, तो जितनी रो होगी आप वहां तक जाओगे। जैसे आपकी रो 2 है ना, तो यहाँ पर आप 2 कॉलम तक जा रहे हो, आपकी रो 3 है तो आप 3 कॉलम तक जा रहे हो, रो 4 है तो आप 4 कॉलम तक जा रहे हो, और रो 5 है तो आप 5 कॉलम तक जा रहे हो। तो अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब मैं सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे जाना कहाँ तक है, तो मुझे यहाँ पर जितनी रो होगी वहां तक जाना है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है यार, क्योंकि रो 1 तो कॉलम भी 1, रो 2 तो कॉलम भी 2, रो 3 तो कॉलम भी 3 तक, रो 4 तो कॉलम भी 4 तक, रो 5 तो कॉलम भी 5 तक। और हर बार यहाँ पे मुझे करना क्या है, सी को प्लस प्लस करना है। और ऐसा करने के बाद में फाइनली मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो मैं यहाँ पर आकर सिंपली प्रिंट करवा दूंगा क्या, अपना एस्ट्रिक। मैंने यहाँ पर एस्ट्रिक प्रिंट करवा दिया। अब ऐसा होगा यहाँ पर, अब ये तो आपको भी पता है कि आपने नेस्टेड लूप पढ़ा है ना, आपने यहाँ पर नेस्टेड लूप पढ़ा है। नेस्टेड लूप मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपका आउटर लूप, ये वाला लूप क्या है आपका आउटर लूप। आउटर लूप के करस्पॉन्डिंग इनर लूप आपका कैसे चलता है, n नंबर ऑफ टाइम्स चलता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आउटर लूप, है ना, ये क्या हो जाएगा मेरा इनर लूप। और ये आपको पता है कि आउटर लूप के करस्पॉन्डिंग इनर लूप आपका n नंबर ऑफ टाइम्स चलता है, कि जब आउटर लूप 1 है तो इनर लूप फिर 1 से लेकर 1 तक चल रहा है। आउटर लूप जब 2 होगा तो इनर लूप 1 से लेकर 2 तक चलेगा। आउटर लूप जब 3 होगा तो इनर लूप 1 से लेकर 3 तक चलेगा। आउटर लूप जब 4 होगा तो इनर लूप 1 से लेकर 4 तक चलेगा। और आउटर लूप जब 5 होगा, है ना, मतलब रो जब 5 होगी तो उस केस में इनर लूप सी 1 से लेकर 5 तक चलेगा। तो अब यहाँ पर मुझे एक चीज ये भी नोटिस करनी है कि यहाँ पर हर बार इनर लूप चलने के बाद में क्या हो रहा है, कंप्लीट इनर लूप चलने के बाद में लाइन चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जब मैं रो की करस्पॉन्डिंग इनर लूप को कम्प्लीटली एक बार चला लूंगा, तो उसके बाद में मैं यहाँ आकर क्या कर दूंगा, लाइन चेंज। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पर क्या कर दी है लाइन चेंज। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो हमने अभी ड्राई रन देखा है यहाँ पर, अगर इस ड्राई रन को अगर मुझे अपने प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं हम यहाँ पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर टर्बो C7 आपको दिख रहा है ना, और मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ पैटर्न। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर जो हमने अभी पैटर्न का ड्राई रन देखा है वो कैसे क्या यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर मेंशन करा है इंट, और सबसे पहले मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे वेरिएबल r कॉमा c कॉमा रो। मैं यहाँ पर यूजर से क्या गेट करूंगा, तो मुझे सिंपली यूजर से यहाँ पे रो गेट करना रहेगी, है ना। तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा है एंटर रो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने यूजर को क्या बोला कि यार यूजर को रो एंटर करना है। मैंने लिखा है स्कैन एफ, स्कैन एफ में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है %d m%, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है रो। अब अगर हम बात करते हैं कि अब करना क्या है, तो यहाँ पर आपने यूजर से रो तो गेट कर ली है। रो गेट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर सिंपली आपके लूप के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। अब लूप भी कौन सा लगेगा, नेस्टेड लूप। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है r इक्वल्स टू 1 से r इज लेस देन इक्वल्स टू, कहाँ तक जाएंगे हम, रो तक जाएंगे। हर बार क्या करेंगे r को प्लस प्लस, और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि यार अब क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने फिर से फॉर लूप लगाया। फॉर लूप आपने लिखा है c इक्वल्स टू 1 से c इज लेस देन इक्वल्स टू, कहाँ तक जाएंगे हम, तो r तक, और हर बार करेंगे क्या यहाँ पर c को प्लस प्लस। ठीक है, तो मैंने बोला अब क्या होगा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर सिंपली आपको प्रिंट करना है ना। आपने यहाँ पर करा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद में आपने यहाँ पर कर दिया है एस्ट्रिक, और उसके बाद में आप यहाँ पर क्या कर दोगे, लाइन चेंज। तब यहाँ पर आपने लाइन चेंज करने के लिए क्या लगा दिया है, स्लैश। अब यहाँ पर अगर मैंने ऐसा कुछ मेंशन करा है और अब मैं इसे यहाँ पर सेव करता हूँ, और सेव करके अगर हम इसे रन कर देखते हैं क्या मुझे कैसा क्या आउटपुट मिलेगा, तो देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर मैंने इसे कंपाइल किया, कंपाइल करके मैंने रन किया, और मैंने यहाँ पर एंटर किया है 5। तो जैसे ही मैंने 5 लिखा, एंटर किया, तो इस टाइप से आपको क्या मिल रहा है, आपकी स्क्रीन पर आउटपुट मिल रहा है। अब अगर आप ऐसा बोलूं कि यहाँ पर हम 5 के अलावा भी कुछ लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। आपने प्रोग्राम जो बनाया है वो जनरलाइज बनाया है, इनकेस आपने लिख दिया 20, तो आपको कुछ इस टाइप से पैटर्न मिलेगा।
ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे प्रोग्राम की, तो आप प्रोग्राम को एक बार गो थ्रू करिए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारा नेक्स्ट पैटर्न क्या रहेगा, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, मैं अब यहाँ पर डिस्कस करता हूँ अबाउट सेकंड पैटर्न, एंड दैट इज हियर आई राइट 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। मुझे कुछ इस टाइप से अपना पैटर्न प्रिंट करवाना है। अब अगर मुझे ऐसा कुछ पैटर्न प्रिंट करवाना है, तो जैसा कि अभी आपने यहाँ पे लॉजिक समझा था कि यार यहाँ पर आउटर लूप के करस्पॉन्डिंग इनर लूप एन नंबर ऑफ टाइम चलता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो यूजर एंटर करेगा, तो वो कैसे स्टार्ट होगी 1 से लेकर रो तक, और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप कॉलम क्या कर रहे थे, एन नंबर ऑफ टाइम्स चला रहे थे। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी होगी कि अगर मुझे इस टाइप का कुछ पैटर्न ड्रॉ करना है, मुझे यहाँ पर अगर इस टाइप का कुछ पैटर्न ड्रॉ करना है, तो अभी आपने यहाँ पर जो एक ड्राई रन देखा था इसके फर्स्ट वाले प्रोग्राम में, कैसा कि यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ था, और मैंने मेंशन किया था कि अगर रो 1 होती है तो रो 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कॉलम 1 होगा। फिर मैंने बोला अगर यहाँ पे रो 2 होती है तो रो 2 के करस्पॉन्डिंग कॉलम 1 होगा और यहाँ पर कॉलम 2 होगा। फिर मैंने ऐसा बोला था यहाँ पर कि अगर यहाँ पर आपके पास में रो 3 होती है तो रो 3 के करस्पॉन्डिंग कॉलम 1 कॉलम 2 और फिर कॉलम 3 होगा। फिर आपने नोटिस किया था कि अगर रो 4 होती है तो रो 4 के करस्पॉन्डिंग कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 होगा। और फिर फाइनली अगर यहाँ पे रो 5 होती है आपके पास में, तो यहाँ पे रो 5 के करस्पॉन्डिंग कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 होगा। तब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी कि रो 1 के करस्पॉन्डिंग कॉलम 1, रो 2 के करस्पॉन्डिंग कॉलम 1 2। तो यहाँ पर ये पैटर्न से आपको एक चीज क्लियर होगी कि अब यहाँ पर है ना, रो तो 1 से लेकर 5 तक है, लेकिन उसके बाद में 1 1 2 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 ये जो दे के रखा हुआ है, ये किसकी वैल्यू है यहाँ पर, ये किसका नंबर है, तो सिंपल सी बात है ये आपके कॉलम का नंबर है। और अगर ये आपके कॉलम का नंबर है, तो अब यहाँ पर आप एस्ट्रिक प्रिंट करवाने के प्लेस पे किसे प्रिंट करवा देंगे, आपके कॉलम के नंबर को प्रिंट करवा देंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, आपको आपकी स्क्रीन पर ही दिख रहा है यहाँ पर C1 मतलब कॉलम 1, फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 1 2 3 कॉलम 1 2 3 4 कॉलम 1 2 3 4 5, मतलब ये जो कॉलम के नंबर है ये बढ़ते जा रहे हैं, और मुझे यहाँ पर ये जो कॉलम के नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं उन्हीं को तो प्रिंट करवाना है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, अपन फिर से आते हैं अपने टर्बो C7 पर, और यहाँ आने के बाद में मैं इसे करता हूँ फाइल सेव एज। यहाँ पर आने के बाद में मैंने करा C यूनिक प्रो, और यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम को बाय द नेम prog61, राइट। मैंने एंटर किया, यहाँ आकर मैंने क्या लिखा, प्रोग्राम शोइंग द कांसेप्ट ऑफ पैटर्न। और सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर अब एस्ट्रिक के प्लेस पे क्या कर दूंगा, तो एस्ट्रिक के प्लेस पे मैंने लिख दिया है %d, कॉमा सेपरेट कर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है j। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ऐसा j मेंशन कर दिया, तो अब यहाँ पर इस केस में होगा क्या, तो देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसे सेव किया, सेव करके अगर मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ, और रन करने के बाद में अब जैसे कि मुझे यहाँ पर एक एरर दे रहा है, ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है यहाँ पर j है ही नहीं, है ना। तो j के केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे यहाँ पर सिंपली C प्रिंट करवाना है ना। बाय मिस्टेक मैंने वेरिएबल j लिख दिया, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल है आपका C, ठीक है, जो आपको कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, सेव करके मैंने यहाँ पर इसे रन किया, और मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया यहाँ पर 5, या मैंने एंटर कर दिया सिंपली 8। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको मिल गया 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 फिर 7 एंड देन 8। तो इसमें आपने लॉजिक में कुछ भी चेंज नहीं किया है, आपने सिंपली यहाँ पर इस टाइप से अपने ऑपरेशन को परफॉर्म किया है। अब अगर अपन ऐसी बात करते हैं यहाँ पर, है ना, कि यार मुझे कुछ इस टाइप से पैटर्न चाहिए, लाइक मैंने बोला कि यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट पैटर्न होना चाहिए, है ना, मेरा जो नेक्स्ट पैटर्न होना चाहिए वो कुछ इस टाइप से होना चाहिए, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5। ठीक है, अब अगर मुझे कुछ इस टाइप से पैटर्न चाहिए, तो सिंपल सी बात है, आपकी रो तो फिक्स रहेंगी, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 और रो 5। अब इसके बाद में यहाँ पर आपके पास में यहाँ जो कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, तो कॉलम के केस में क्या होगा, तब आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोलोगे, है ना, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब आप यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि यार आपको यहाँ पर रो 1 है
है ना, तो आपको सबसे पहले वन ही प्रिंट करवाना है, फिर रो 2 पर यहाँ पे 2 प्रिंट करवाना है। तो इस केस में ये जो आपने कॉलम प्रिंट करवाए हैं, तो यहाँ पर आप कॉलम प्रिंट ना करवाते हुए अगर आप ऐसा प्रिंट करवा दो रो, यहाँ पर आप क्या प्रिंट करवा दो, सिंपली रो प्रिंट करवा दो। आपने यहाँ पर हर जगह क्या प्रिंट करवा दिया है, रो। अब हर जगह अगर आप रो प्रिंट करवाते हो तो उस केस में होगा क्या, हर जगह रो प्रिंट करवाते हो तो होगा क्या, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास में, यहाँ पे रो क्या है R2, अब यहाँ पे रो कितनी है R3, तो यहाँ हो जाएगा R3, यहाँ पर भी आपने क्या प्रिंट करवा दिया है R3। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कॉलम के प्लेस पर आप यहाँ पे प्रिंट करवा दोगे रो, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका रो, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास में रो, और यहाँ पर भी क्या प्रिंट करवा दिया है आपने रो, और यहाँ पर अब आप कॉलम के प्लेस पे क्या प्रिंट करवा रहे हो रो, तो आपका क्या आ गया है यहाँ पे R5, यहाँ पर क्या आ जाएगा R5, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में R5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका R5। तो इसका मतलब आपने क्या करा है, कॉलम के प्लेस पर क्या प्रिंट करवा दिया है आपने, सिंपली रो। जैसे कि आपने देखा कि 1 2 2 2 2 मतलब 2 क्या है यहाँ पर रो है, और उसको कितनी बार प्रिंट करवाना है, 2 टाइम, तो मैंने कॉलम के प्लेस पे किसको प्रिंट करवा दिया है, अपनी रो को प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद में 3 3 3, तो ये क्या कॉलम के प्लेस पे रो प्रिंट करवाना है, तो मैंने क्या करवा दिया यहाँ पे 3 3 3 प्रिंट करवा दिया। तो इसका मतलब मुझे एक चीज यहाँ पर ये क्लियर हो गई है कि अगर मुझे ऐसा कुछ पैटर्न ड्रॉ करना है तो मैं सिंपली अपने इस प्रोग्राम को सेव एज करता हूँ। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे अपने प्रोग्राम को सेव एज किया, और सेव एज करने के बाद में मैंने यहाँ पे कर दिया है prog 62, और यहाँ पर मैंने सिंपली सी के प्लेस पर क्या प्रिंट करवा दिया है रो। अब जैसे मैं यहाँ पर रो प्रिंट करवा देता हूँ, अब देखते हैं हमें यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद मैंने इसे कंपाइल एंड रन किया, मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर 8, मैंने एंटर किया तो मुझे कुछ इस टाइप से मिल गया 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4, है ना, 5 5 5, ऐसा 6, ऐसा 7 और ऐसे 8। तो कुछ इस टाइप से मुझे यहाँ पर मिल गया है पैटर्न। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, या किस टाइप के और पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, तो मैंने बोला कि यार मुझे यहाँ पर कुछ इस टाइप से पैटर्न ड्रॉ करना है। लाइक हियर आई राइट ए बी, फिर A B C D E, ठीक है, मुझे कुछ इस टाइप से पैटर्न प्रिंट करवाना है। अब अगर मुझे यहाँ पर कुछ इस टाइप से पैटर्न प्रिंट करवाना है तो अब इस टाइप के पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए अपन एक काम करते हैं ऐसा, या मुझे एक ऐसा लॉजिक समझ में आ रहा है यहाँ पर, जैसा कि दिख रहा है कि क्या हम यहाँ पर अब डायरेक्टली तो आप कैरेक्टर ऐसे प्रिंट नहीं करवा सकते कि आपने लिख दिया ए तो ए प्रिंट हो गया, बी लिख दिया तो बी प्रिंट हो गया, सी लिख दिया तो सी प्रिंट हो गया, क्योंकि आपको बनाना है प्रोग्राम आपका जनरलाइज मैनर में, और जनरलाइज मैनर में प्रोग्राम बनाना है तो उस केस में यहाँ पर आपको कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करना रहेगा। तो अब अगर आपको लॉजिक इंप्लीमेंट करना रहेगा तो मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी है ना। अब एक और चीज कि यहाँ पर जो लॉजिक मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, आपको लॉजिक क्रिएट करना बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आज जो लॉजिक मैंने बताया है उसी लॉजिक से आपके पैटर्न्स के वो प्रोग्राम सॉल्व होंगे, है ना। आपके मन में भी, आपके माइंड में भी अगर कोई और लॉजिक आता है और अगर वो लॉजिक जनरलाइज मैनर में पैटर्न को क्रिएट करने में हेल्प करता है तो वो लॉजिक भी एप्लीकेबल है, बट हाँ वो जनरलाइज लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि मुझे एक चीज यहाँ पर ये क्लियर हो रही है कि A B C D E अगर मुझे ऐसा प्रिंट करवाना है तो क्यों ना हम एक काम ऐसा करते, या जैसे ही कैरेक्टर की बात आती है तो मेरे माइंड में आस्की नंबर आता है, आस्की वैल्यू आती है। तो मैंने बोला कि यार A की आस्की वैल्यू होती है 65, B की आस्की वैल्यू होती है 66, फिर C की आस्की वैल्यू होती है 67, फिर 68, और फिर क्या होती है यहाँ पर फाइनली आपकी 69। तो A B C D और E आपके पास में आ गया। अगर मैं बात करता हूँ इसके ऊपर, तो अब इसके ऊपर आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यार यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मैंने लिखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, तब यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 65, 66, 67 और 68। फिर अगर हम बात करें उसके ऊपर, तो इसके ऊपर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा 65, 66, 67। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे, आपके पास में आ जाएगा 65 और 66। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये हो जाएगा आपका 65। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ऐसा तो कुछ मेंशन कर दिया, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि यार इससे भी अभी मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि यार कहाँ तक जाना है और कैसे जाना है ना, कहाँ से क्या मैं स्टार्ट करूंगा, है ना, और कैसे क्या हम यहाँ पर जाएंगे। तो फिर अब एक काम अपन ऐसा करते हैं कि इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे मैंने ऐसा मेंशन किया, मैंने बोला कि ये जो 65 है, क्या मैं 65 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या,
64 प्लस 1। फिर मैंने बोला क्या यहाँ पर जो मेरे पास में नंबर्स है, मैंने बोला क्या सबसे पहले 65 था और फिर 64 था, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 64 प्लस 1, 64 प्लस 2। फिर मैंने ऐसा बोला कि यार क्या मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 64 प्लस 3। फिर मैंने बोला कि क्या मैं यहाँ पर इसे ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या 64 प्लस 4। और फाइनली क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या यहाँ पर 64 प्लस 4 और 64 प्लस 5। अगर मैं ऐसी बात करूं क्या ये जो मैंने लिखा है, तो अब ये इसमें कॉमन चीज क्या समझ में आ रही है मुझे, इसमें एक चीज मुझे कॉमन लग रही है कि यहाँ पर देके रखा हुआ है 64 प्लस, यहाँ पे फिर मुझे दिख रहा है 64 प्लस, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 64 प्लस, तो यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है 64 प्लस, और यहाँ पर भी फाइनली मुझे दिख रहा है 64 प्लस। और इन सबके अलावा मुझे यहाँ पर एक चीज ये भी दिख रही है कि यहाँ पर सबसे पहले जो मेरी सीरीज है ना, यहाँ पर जो मेरे पास मेरी सीरीज बन रही है, कैसे ऐसा बोल सकते हो, या जो आपका पैटर्न बन रहा है कैसा, जो एक फ्लो बन रहा है आपका कि 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 5, और ये 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये किसके लिए था, आपका कॉलम के लिए था। तो अब ये मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा कॉलम के लिए है और यहाँ पर ये मुझे 64 प्लस सब में दिख रहा है, तो क्यों ना मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 64 प्लस और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कॉलम। तो जब मेरा कॉलम 1 रहेगा तो 64 प्लस 1 आएगा, जब कॉलम मेरा 1 और 2 रहेगा तो 64 प्लस 1 64 प्लस 2 हो जाएगा, जब मेरा कॉलम 3 होगा तो 64 प्लस 1 64 प्लस 2 और 64 प्लस 3 हो जाएगा। वैसे ही मेरा कॉलम 4 होता है तो 61 64 प्लस 1 64 प्लस 2 64 प्लस 3 64 प्लस 4 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं हमारे लॉजिक की, तो हम वापस से आते हैं टर्बो C7 पर। मैं अपने इस प्रोग्राम को सेव एज करता हूँ यहाँ पर, और सेव एज करने के बाद मैंने यहाँ पर इसे सेव करा, जिसके अंदर C यूनी प्रो के अंदर बाय द नेम prog 63 मैंने एंटर किया। और यहाँ पर आने के बाद में मैंने सिंपली क्या मेंशन कर दिया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया R के प्लेस पर सिंपली 64 प्लस C। लेकिन अब 64 प्लस C अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, तो देखेंगे अपन। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैंने यहाँ पर इसे रन किया, आपने यहाँ पर एंटर किया है 5, तो आपको मिल गया यहाँ पर 65 65 66 65 66 67। बट मुझे यहाँ पर ये 65 65 66 के प्लेस पर अपना कैपिटल A चाहिए। तब उस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर %D के प्लेस पर आकर मैं सिंपली मेंशन कर दूंगा C। और मैंने यहाँ पर सिंपली C मेंशन कर दिया है, तो अब इस केस में मुझे मिलेगा क्या, देखेंगे आप यहाँ पर आपने लिखा 7, अब 7 के बाद में आपको क्या मिल गया यहाँ पर A AB ABC ABCD ABCDE, है ना, कुछ इस टाइप से मिल गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं क्या इसके अलावा फिर, तब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं अपन, तो फिर से अपन आते हैं यहाँ पर। अब मैंने बोला क्या इसके अलावा अपन कुछ और टाइप का पैटर्न प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, है ना। लाइक मैंने ऐसा बोला क्या मुझे कुछ इस टाइप से पैटर्न प्रिंट करवाना है। लाइक मैंने बोला है मुझे प्रिंट करवाना है एस्ट्रिक, मुझे प्रिंट करवाना है एस्ट्रिक एस्ट्रिक, तो मुझे प्रिंट करवाना है तो मुझे फाइनली प्रिंट करवाना है कुछ इस टाइप से। ठीक है, मुझे कुछ इस टाइप से पैटर्न प्रिंट करवाना है ना। अब अगर मुझे कुछ इस टाइप से पैटर्न प्रिंट करवाना है ना, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है कि आपको कुछ इस टाइप से पैटर्न प्रिंट करवाना है, तो अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। ये आपको थोड़ा सा मेंशन करना रहेगा यहाँ पर, या आपको ये थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा कि इसमें आपका जो कंसेप्ट चेंज हो रहा है वो चेंज क्या हो रहा है। तो ये जो कंसेप्ट चेंज हो रहा है इसमें सिंपली आपको सेंटर में क्या करना रहेगा, एम्प्टी रखना रहेगा, है ना। यहाँ पर ये जो आपका कंसेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा है, ये कंसेप्ट में आपको एक कंसेप्ट ये इंप्लीमेंट करना रहेगा कि सेंटर में ये जो आपका पैटर्न बना है उसको यहाँ पर क्या रखना रहेगा, एम्प्टी रखना रहेगा। तब वो कैसे बनेगा, तब ठीक है मैं इसका ड्राई रन अगर आपको बताता हूँ, अगर मैं इसका ड्राई रन या फिर इसका लॉजिक अगर आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, तो अब जैसा कि आप नोटिस कर रहे हो, अगर आपको इस टाइप से कोई पैटर्न बनाना है, जैसा कि आप नोटिस कर रहे हो कि अगर आपको कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको देखना रहेगा, इधर नोटिस करेंगे आप, ठीक है। अब ये जो देकर रखा हुआ है,
अब यहाँ पर ये जो देकर रखा हुआ है इसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी, है ना, ये जो देकर रखा हुआ है इसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अगर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपको देके रखा हुआ है ये कॉलम, ये क्या है आपके पास में आपका कॉलम 1। अब अगर ये आपका कॉलम 1 है ना, अगर ये आपका कॉलम 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने नोटिस किया, अब इस केस में तो ऐसा हो रहा है कि आपने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया था। एक काम करते हैं हम, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा फिर से फ्रेम करता हूँ, मैं यहाँ पर आया, मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, है ना। यहाँ पर मुझे क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ पर लिखना रहेगा फिर से कॉलम 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉलम 1, कॉलम 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में कॉलम, यहाँ पर आएगा कॉलम 2, यहाँ पर आएगा आपके पास में कॉलम 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, और फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, तो यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। ठीक है, आपने यहाँ पर ऐसा कुछ करा। अपन वापस से आ जाते हैं। अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है इस केस में, है ना, क्या मैंने बोला कि यहाँ पर मेरे पास में है क्या, सबसे पहले तो कॉलम 1 है ना, ये वाली कॉलम। तब ये जो देकर रखा हुआ है तो यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि ये मेरे कॉलम है, तब ये कॉलम क्या हो जाएगा मेरा कॉलम 1। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर मैंने यहाँ पर देखा है कि यार इस केस में ये जो इस टाइप से यहाँ पर जो बन रहा है ये, है ना, अब ये क्या बन रहा है, तो अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे, ये जो बन रहा है आपका, है ना, ये कुछ इस टाइप से, तो इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पर कि जब आपका रो 1 है तो कॉलम भी 1 है, फिर जब आपका यहाँ पे रो 2 है तो कॉलम भी आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जब यहाँ पर आपका रो 3 है तो कॉलम भी कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। जब यहाँ पर आपके पास में आपका रो 4 है तो कॉलम भी क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर 4 आ रहा है। और फाइनली फिर आप क्या बोलोगे यहाँ पर कि यार ठीक है, जब आपके पास में रो 5 है तो रो 5 के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर क्या प्रिंट करवा रहे हो, तो रो 5 के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर, है ना, सारे कॉलम्स को प्रिंट करवा रहे हो। तो ठीक है, इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया है यहाँ पर कि यार अब ये कैसे आएगा, तो यहाँ पर आपको ये पूरा प्रिंट करवाना रहेगा। ठीक है ना, ये आपकी पूरी रो क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि सबसे पहले तो कॉलम 1 वाला पूरा प्रिंट करवाना है, फिर जहां पर रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3, रो 4 कॉलम 4 सेम होता है वहां प्रिंट करवाना है। और फाइनली फिर आपको लास्ट रो जो भी रहेगी उसके करस्पॉन्डिंग पूरे कॉलम्स आपको प्रिंट करवाना है। तो अगर ऐसा हमें यहाँ पर कुछ देखना है तो अपन चलते अपने प्रोग्राम पर। मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, फाइल सेव एज, और सेव एज करने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर CUnit Pro में आकर अपने फाइल को सेव किया बाय द नेम frog64। और अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि आपने यहाँ पे रो गेट करी है, कॉलम गेट करे है, मतलब सिंपली आपने यहाँ पे रो गेट करी है, R और C लिख कर रखा हुआ है। अब यहाँ आकर बस आपको एक लॉजिक इंप्लीमेंट करना रहेगा, क्या कि अगर यहाँ पर मेरा कॉलम इक्वल्स टू क्या होता है 1, जैसा आपने देखा था कॉलम 1 होना चाहिए, या फिर आपने एक चीज नोटिस करी थी कॉलम इक्वल्स टू रो, अगर कॉलम और रो अगर इक्वल हो जाता है तो, या फिर आपके पास में जो आपकी रो है अगर वो इक्वल्स टू क्या हो जाती है यहाँ पर, मतलब जो आपका R है वो इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपके रो के इक्वल, है ना। कि आपने बोला कि यार R क्या है 5, और अगर वो इक्वल हो गया है रो के, तो उस केस में आप यहाँ पर आकर प्रिंट करवाओगे, क्या प्रिंट करवाओगे, तो सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पर एस्ट्रिक प्रिंट करवाना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, एस्ट्रिक प्रिंट करवाना है। एल्स अगर नहीं तो उस केस में क्या, तो उस केस में फिर यहाँ पर रिमेनिंग जितने भी केसेस बनेंगे वहां पर आप सिंपली एक स्पेस प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर, मैंने इसे रन किया, रन करने के बाद मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया 15, मैंने एंटर किया तो मुझे कुछ इस टाइप से पैटर्न मिल गया है। यहाँ पर आप एक बार लॉजिक देखिए, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या करा है, इस तरीके से यहाँ पर आपने आज इस सेशन में पैटर्न्स को कैसे क्रिएट करते हैं उसके कुछ लॉजिक्स और उसके करस्पॉन्डिंग उसके प्रोग्राम्स देखे। फिर इसके आगे के पैटर्न हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।